आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम मौजूद हैं इस समय पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में और यहां पर ये अंबेडकर चौपाल है। क्या नाम है आपका? इंजीनियर विकास। आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो अवैध टिप्पणी की है, अवैध भाषा का प्रयोग किया अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री है भारत के, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनका सम्मान है, लेकिन उनके सम्मान से भी बढ़कर अगर गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है जी, तो उनसे बढ़कर उनका सम्मान है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, कई बार उन्होंने एंड सो ऑन उन्होंने नाम लेते रहे। अम्बेडकर केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है जी, वो उनके विचारधारा से, अमित शाह जी के विचारधारा से ये पता चला कि वो किस किस्म के आदमी हैं, उनकी विचारधारा से वो किस मानसिकता के लोग हैं। अम्बेडकर एक ब्रांड थे, अम्बेडकर एक विचारधारा है, अम्बेडकर एक बहुजनों की आवाज़ है, अम्बेडकर एक शिक्षा का मुहिम है, अम्बेडकर एक दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, उनके जन्मदाता हैं। उनकी बदौलत लाखों करोड़ों महिलाओं को, बेरोजगारों को, युवाओं को, या भारत में जो भी कोई रह रहा है इंसान अगर है, उसको बाबा साहब ने अधिकार दिया। अम्बेडकर की वजह से यहाँ तक अगर अमित शाह भी खुद अगर गृह मंत्री का पद संभाले हुए हैं तो बाबा साहब की वजह से है। इसलिए मैं अमित शाह से भी कहना चाहूँगा कि आप सर्वोच्च पद पर बैठे हो, आपको शर्म है, आपको अगर लज्जा है तो बाबा साहब के जो अपमान है उस पर आप माफ़ी मांगिए। और माफ़ी मांगने के साथ साथ ये बहुजन समाज का जो आक्रोश है, अगर आप माफ़ी मांग भी लेते हो तब भी ये कमज़ोर नहीं होगा। अगर तुम्हारी मानसिकता ये बयां करती है कि बाबा साहब अगर जब जिंदा थे तब भी तुम्हें उंगली करते थे, आज बाबा साहब मर गए हैं तब भी तुम्हें उंगली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब एक साधारण आदमी नहीं थे, इसलिए आपकी मानसिकता ये बयां कर रही है कि बाबा साहब के बारे में आपका सोच क्या है, आपके विचार क्या है। और मैं बहुजन समाज का ये आह्वान है, बहुजन समाज का ये मुहिम है कि जिस अम्बेडकर की मूर्ति को, जिस अम्बेडकर की स्टैचू को आपने संसद से हटाया है, सम्मान अगर उस स्टैचू को वहीं संसद में नहीं धरते हैं, वहीं नहीं लगाते हैं, तब तक ये प्रोटेस्ट हमारी जारी रहेगा। अगर आप मांग भी लोगे, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक अब ये बहुजन समाज लड़ता रहेगा। और हर जुर्म के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने लड़ते हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा राव फूले हों, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव रहे हों, चाहे संत गाडगे महाराज जी रहे हों, सम्राट अशोक रहे हों, तथागत बुद्ध रहे हों, मान्यवर साहब कांसी राम हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, आज ये नए युग के हमारी बहन कुमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती रही हों, आज चंद्रशेखर आज़ाद हों, जो भी मुहिम हमारे महापुरुषों ने चलाया वो उस मुहिम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ तक हिटलर तक को भी हमने, हमारे महापुरुषों ने झुकाया यहाँ के लोगों को, तो सत्ताधारी तुम्हारी केतली भी, तुम्हारी चाय वाली ये सरकार भी उसी गुजरात की गलियों में भेज देंगे जहाँ से तुम आए थे। ये बहुजन समाज संघर्षशील समाज है, भले उसे चमड़ी बेचनी पड़ जाए बेचेगा, लेकिन समाज को तैयार करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। याद रखना, ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की स्टैचू उसी सम्मान पूर्वक जहाँ से उखाड़े थे वहीं नहीं लगा देते, तब तक ये मुहिम चलता रहेगा। इसी के साथ बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर हैं। बाबा साहब हर बुजुर्गों के, युवाओं के, महिलाओं के दिल में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। और मैं बाबा साहब को फिर से याद दिलाता हूँ कि बाबा साहब तुम्हारे और ये जो बीजेपी की जो विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, बाबा साहब तुम्हें जिंदा जी उंगली करते रहे हैं। बाबा साहब मरने के बाद भी उंगली करते हैं। और बाबा साहब की कलम, बाबा साहब की संविधान, बाबा साहब के लोग आज तुम्हें उंगली करते हुए नजर आएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय। तो ये बहुजन समाज के लोग हैं और इन्होंने बहुत बड़ा अमित शाह के बयान को लेकर के आज प्रोटेस्ट किया है। और जानते हैं, आइए, जो आज ये आपने प्रोटेस्ट किया है इसका उद्देश्य क्या था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं त्रिलोकपुरी अंबेडकर चौपाल से ही हूँ जी। हमारा उद्देश्य अमित शाह को लेके है ये कि उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की या गलत तरीके से बोला बाबा साहब के बारे में कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। पहली बात तो अम्बेडकर शब्द नहीं है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। और पहली बात, अम्बेडकर जी होता है। जी जी।
उनके नाम के पहले बाबा साहेब होता है, उन्होंने इस तरीके से रट लगा दिया जैसे किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं। मतलब मानसिकता तो वहीं की वहीं रहेगी, वो चाहे कितने भी ओहदे पे पहुंच जाए। उनका ओहदा गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्री हमारे देश के जो पूरे देश को संभालता है, मगर वो एक भरी संसद में, जिस संसद में वो बैठे हैं उस संसद को चलाने के लिए संविधान है और संविधान के रचयिता बाबा साहब है हमारे। मगर उन्हीं बाबा साहब की इस तरीके से बेइज्जती करना, अंबेडकर, और कह रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। ठीक है जी, भगवान का नाम आप लीजिए, कोई विशेषता नहीं है उसमें। अमित शाह का कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के हमारी मतलब कह रहे हैं इस बात को। जी ये मीडिया वाले बोल रहे हैं तो हमें तो वही दिखाई दे रहा है। अमित शाह का कहना है। अमित शाह जी क्या कहते हैं वो हमें नहीं पता। हमें पता है कि वो 11 सेकंड की जो वीडियो उनकी पूरे देश में वायरल हो रही है, वो कोई एक करेगा तो उनके पास भी IT सेल है। इस तरीके से तो लाखों वीडियो चलती है, मगर नेशनल मीडिया पे, नेशनल चैनलों पे जो अमित शाह का बयान चल रहा है वो कोई तोड़ मरोड़ के नहीं चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है वो उसी तरीके से भरी संसद में, भरे जनसभा में या रैली करके माफ़ी मांगे, पूरे देश के जन सैलाब से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये बहुजन समाज है। ये बाबा साहब को भगवान भी मानता है, भगवान से भी ऊपर मानता है। आपको एक जन्म, हमें एक जन्म का नहीं पता, वो हमें 7 जन्म दे रहे हैं हमें जी। हम अपने जन्म को, इस जन्म को ही स्वर्ग मानते हैं। हमें इसी जन्म में स्वर्ग मिला है बाबा साहब की वजह से। हमें 7 जन्मों का रिश्ता नहीं पता। सपोज करिए अमित शाह एक गृह मंत्री है भारत के, और वो आप बहुजन समाज से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपका क्या मिशन रहेगा आगे का? हमारा देखो जी, हम तो शुरू से संघर्षवादी हैं, बहुजन समाज संघर्षवादी है जी। अमित शाह नहीं माफ़ी मांगेंगे, हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे। पूरे देश में छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, समूह, संगठन इसी तरह विरोध कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज है और हम अपने बाबा साहब को सम्मान दिला के रहेंगे। अमित शाह को झुकना ही होगा हमारे सामने। तो भैया का कहना है कि अमित शाह को हर सूरत में झुकना होगा। और भी भैया हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? श्यामराज जी क्या कहेंगे आज जो ये प्रोटेस्ट को लेकर के जो अमित शाह ने जो गलत टिप्पणी की है अब बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत तरीका हुआ है, क्योंकि जिन्होंने इस देश का एक संविधान लिखा है, होने की देश का संविधान लिखने वाले व्यक्ति को इस तरह से इन्होंने जो वर्ड बोली है बहुत गलत तरीके से हुआ है। पूरे देश में सैलाब मचा हुआ है, तो ये हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं है जब तक ये पूरी देश के सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी इस्तीफा नहीं देंगे। और यही नहीं है, पूरी बीजेपी के लोग ये वादा करें कि आज के बाद ऐसा वर्ड नहीं निकालेंगे, तभी हम लोग कुछ इस पे हम शांत हो पाएंगे, अदरवाइज ये हमारा सैलाब चलता रहेगा। तो इनका भैया का भी कहना यही है कि अगर अमित शाह और तमाम समस्त बीजेपी के नेता, अगर बीजेपी के नेतागण अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बहुजन समाज से, तो हम इसी प्रकार से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, बराबर करते हैं। और ये बेटा है हमारा देश का भविष्य है। क्या नाम है आपका? अभिषेक जाटव। क्या कहेंगे अभिषेक जी? जो हमारे बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी करी गई है ये बहुत गलत हुआ है। और आगे अगर इन्होंने माफ़ी अगर नहीं मांगी सही तरीके से पूरे देश में, पूरी मतलब दूसरे में अगर नहीं मांगेंगे तो ये ऐसे आंदोलन और भी चलते रहेंगे, आगे चलते जाएंगे आगे भी। ऐसा है, अमित शाह जी कहीं न कहीं अपने पति की गरिमा को भूल गए जी। सबसे पहले वही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिसके लिए वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हीं के लिखित संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेकर के आज उस संसद भवन में वो पहुँचे हैं और उसी संसद भवन को चैलेंज कर रहे हैं। आने वाला आगामी चुनाव विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली में जैसा कि चुनाव होने जा रहा है, तो वोट की चोट से जनता आपको बता देगी, अम्बेडकरवादी लोग बता देंगे कि अम्बेडकरवादी वोट क्या हैं और बाबा साहब कौन हैं। गौतम जी, ये अगर जो आज जो आप लोगों में बात कर बहुजन समाज में बहुत बड़ा रोष है, और इस रोष को लेकर के ये इनका कहना है, आपके समाज का कहना है, बहुजन समाज का कहना है कि जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ऐसा हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारा संग्राम जारी रहेगा। क्या कहें? सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं, बल्कि इतने बड़े पद पे होते हुए और भारत के संविधान निर्माता मतलब राष्ट्र निर्माता जी, उनके लिए अब शब्द बोलना एक छोटी बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और साथ साथ जो हमारे उच्च पदों पे प्रधानमंत्री बैठे हैं जी, उनको भी चाहिए कॉलेजियन सिस्टम खत्म करेंगे। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कॉलेजियन सिस्टम नहीं खत्म होगा, और जिसके बाद जो वैकेंसियां हैं खाली हैं उनको भरेंगे नहीं, दलित समुदाय के लोगों को वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं। जैसे यूनिवर्सिटियों में हमारे SC OBC की जो सीटें पूरी तरह से खाली पड़ी हैं, फिर भी उसे भरने का बैकलॉग जिसे कहते हैं, बैकलॉग भरने का काम नहीं कर रहे। जब तक ये सब सारे काम नहीं होंगे तब तक ये बहुजन मूवमेंट रुकने वाला नहीं। तो अब देखना यह होगा, इनके तमाम बहुजन समाज का कहना है कि अगर हमारे दलित समुदाय के लिए अगर हमें जो भी ये जो
पद खाली पड़े हैं दलित समुदाय के लिए, उनको वो पद नहीं मिलेंगे। और ये जब तक अमित शाह इस्तीफा अपने पद से नहीं देते तब तक हमारा ये संग्राम या हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्या कहोगे आज के लिए जो ये अमित शाह आज भारत के अंदर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिस तरीके से आगे लेके जाने का काम हो रहा है, कहते हो कि जिस देश के अंदर में संविधान पैदा करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उस देश के अंदर में हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अलावा और किसी को मानने की जरूरत नहीं है। कोई कास्ट ऐसा सामने आता है जो कहता है कि सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम खुद रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे नहीं मानते। हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और हम आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव खुद कहते हैं जो आपकी पार्टी ने आज प्रोटेस्ट किया है, तो अगर माफी नहीं मांगते अमित शाह तो आगे का मिशन आपका क्या आगे हमारा ये रहेगा कि बीजेपी सारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो इसके अंदर प्रदेश लेवल का ऑफिस है उसे घेराव करने का काम हम लोग करेंगे और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे घेराव करें और हम आगे बढ़ने का काम करें। और जय हिंद जय भारत। और भी भाई साहब इन्होंने बहुत नारे लगाए आज अमित शाह के विरोध में। बाबा साहब टिप्पणी किया, क्या कहेंगे सर? अमित शाह खुद सोचे पहले कि जो वहाँ पर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं वो संविधान की देन है, ना कि किसी देवी देवता की देन है।